हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। यानी कि अब हम जो 10th क्लास में पढ़ते थे सोलेनॉइड, उसके अंदर फील्ड बनता था। अब उस फील्ड को हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसका एक्सप्रेशन भी निकालना है। नाउ ये जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, या फिर ये मान सकते हैं आप इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले हम देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो सोलेनॉइड है वो क्या होता है, बेसिकली एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर को हमने टर्न किया होता है हेलिक्स की फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे है, जो हमारा ये रेड कलर की वायर दिख रही है, दिस इज द इंसुलेटेड वायर जिसे हमने वाउंड किया हुआ है, रैप किया हुआ है, जिससे वो एक हेलिक्स की शेप दे रही है। हेलिक्स की ऐसी होती है शेप, आपने कभी बचपन में स्प्रिंग से खेला हो, जो स्प्रिंग होता था हमारा, उसकी हेलिक्स वाली शेप हुआ करती थी। तो जब ऐसे हम सोलेनॉइड में, ऐसी इंसुलेटिंग वायर में, इस स्ट्रक्चर में करंट पास करते हैं, तो दिस विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को, जो ये ग्रीन लाइंस हैं अराउंड में, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही रिप्रेजेंट किया है और इनकी डायरेक्शन को भी। तो यहाँ पर ये पता चलता है दैट जो एरोज हैं वो दिखा रहे हैं हमें दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अगर डायरेक्शन है इस तरफ, यानी कि जो ये है सोलेनॉइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा हमेशा, बट सोलेनॉइड के बाहर वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड से इस साइड ट्रेवल कर रहा है, यानी कि सोलेनॉइड जो फील्ड है नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल एंड यहाँ हो गया हमारा साउथ पोल। नाउ जो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। जो सोलेनॉइड होता है उसकी लेंथ, यानी कि दिस, ये होगी इसकी लेंथ और ये हो गया इसका डायमीटर। जो डायमीटर होगा दिस मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल देन लेंथ, तभी हम इसे लॉन्ग सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड बोल सकते हैं। और ये एक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाती है और हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड में हम कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे, जैसे कि व्हेन करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड देन ईच टर्न कैन बी कंसीडर्ड एट सर्कुलर लूप। जैसे आपने देखा है यहाँ पर ये एक टर्न होगी, इसको एक लूप मानेंगे, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी हर टर्न को हमने यहाँ लूप मान लिया, एक सर्कुलर लूप। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ स्मॉल एन जो है टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर 1 मीटर में n टर्न्स है तो 5 मीटर में कितनी होगी, 5n। इस हिसाब से पर मीटर में n है एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब जो ये है, ये हम ले लिया इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट से ऐसा दिख रहा है सोलेनॉइड, एक रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, और जो इसके अंदर फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। हमने इसका यूनिफॉर्म फील्ड मान लिया। जो ये बॉक्स है दिस विल रिप्रेजेंट आवर सोलेनॉइड, और जो ये लाइंस है ब्राउन या रेड लाइंस, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब जो हमें पता है एम्पियर लॉ भी क्या होता है, एक गॉस लॉ की तरह होता है। जैसे हम गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस लेते थे, एम्पियर लॉ में एम्पियरन लूप लेनी पड़ेगी जो बंद हो, क्योंकि आपको पता है ये फील्ड तो खुला है, यानी कि हमें एक लूप में कंसीडर करवाना पड़ेगा, एक छोटी सी स्पेस में जहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लेते हैं PQRS। दिस इज द एम्पियरन लूप जो हमने सोलेनॉइड के बीचों बीच मिडल में ली है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिया इसकी लेंथ PQ की L है और इसके अंदर फील्ड मान लिया B। अब देखो यहाँ पे जो ये है इसमें फील्ड कितना हो जाएगा B, और RS ये तो फील्ड के बाहर है, यहाँ पर फील्ड कितना हो जाएगा 0। अब बची इस लाइन की और इस लाइन की बात, तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा बच्चा वो आएगा हमारा
अगर हम यहाँ पर कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो दैट विल कम कोस थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा बेसिकली यहाँ यहाँ और यहाँ फील्ड 0 चला जाएगा और पी के ऊपर फील्ड रहेगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, देख लेना। अब अगर मैं इस एम्पिरियन लूप की बात करूँ, एम्पिरियन लूप में हमारी टर्न्स कितनी हो गई टोटल, n टर्न्स थी फॉर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है l, तो n इंटू एल। अब हम क्या करेंगे, इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे। हमारा जो एम्पिरियन सर्किटल लॉ है उसमें क्या करते हैं, क्लोज्ड लूप पे बी डी एल कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोज्ड लूप क्या है, पी क्यू आर एस। क्लोज लूप क्या है हमारी, पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस का मैं एक साथ तो क्या उठा के इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने क्या किया, इस पूरे क्लोज्ड जो इंटीग्रल है इसको खोल लूँगी। कैसे खोल सकते हैं, मुझे जस्ट पी से एस तक पहुँचना है, पी क्यू आर एस, पी से एस तक पहुँचना है। इसका तरीका क्या होगा, पहले पी से क्यू जाओ, क्यू से आर से एस, एस से पी, यानी एक लूप बन गई। चाहे तो मैं एक साथ ट्रैवल कर लूँ या मैं टुकड़ों में बांट के ट्रैवल कर लूँ, तब भी ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इंटीग्रल है उसे खोल देंगे। कैसे, इसी का इंटीग्रल होगा, पहले पी से क्यू, फिर क्यू से आर, फिर आर से एस, फिर एस से पी, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पी क्यू आर एस पी लिख देना, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो क्लोज करना चाहिए इसे हमें, एस पे तो क्लोज नहीं हो रहा। अब हम इन चारों का अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले पी से क्यू तक का, ये 4 है, 4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों को अलग अलग इंटीग्रेट करवाते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पी से क्यू। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा, बी डी एल कोस थीटा। अब देखो एक बार वापस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस, और इसकी खुद की डायरेक्शन है दिस, एल और ये बी। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या आ गया 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ गया बी एल। उसके बाद क्यू से आर, क्यू से आर जो है बी डी एल कोस थीटा आएगा फिर से, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, अगेन देखो क्यू से आर जा रहे हैं, ये इसकी लेंथ होगी, और फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री का। तो यहाँ आ गया कोस 90, तो वो क्या होता है 0। सिमिलरली पी से एस के लिए भी 0 हो गया, क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 का एंगल आएगा। और जब आर से एस की बात करेंगे तो आर से एस में हमें पता था कि जो बी की वैल्यू है वो 0 है, और 0 इंटीग्रेशन तो 0 ही रहेगा, ठीक है। चारों का निकल गया, इसे पुट कर दिया, बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आ गया बी एल। अब हम अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू इंटू टोटल करंट इन लूप। अब जो लूप में टोटल करंट कैसे निकालेंगे, देखो बच्चा, इसमें सपोज करंट जो भी जा रहा है वो कैसे निकलेगा, अगर एक टर्न में आई करंट है और टोटल टर्न्स जितनी भी है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल करंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न में कितना करंट है और नंबर ऑफ टर्न्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने ऊपर निकाली थी, दैट मीन्स एन एल आई, इसको लिख देंगे, एल से एल क्या हो जाएगा हमारा डिडक्ट, कट हो जाएगा। तो हमारे पास दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द सोलेनॉइड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। बट ये इक्वेशन मिडल के लिए निकली है, जब मिडल पे मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज करो हमारे पूरे सोलेनॉइड में टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N, तो कैपिटल N किसके इक्वल आएगा, n जो पर यूनिट लेंथ टर्न्स है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, तो दिस इज कैपिटल N। तो स्मॉल n क्या जाएगा, n बाय l, तो इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। ये 2 इक्वेशन क्यों निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बट सपोज हमें लेंथ की फॉर्म में आ जाए, कहीं पे लेंथ की फॉर्म में कुछ पूछे तो हमें ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल केसेस, ये टॉपिक बिट लेंथी है तो इसे थोड़ा ध्यान से भी करना चाहिए।
कि अगर हम सोलेनॉइड के एंड्स पे बात करें, सपोज ये हमारा सोलेनॉइड था, अभी तो हमने मिडल पे निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इसके एंड्स पे बात करें, तो जब भी आप एंड्स पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो मिडल से हाफ हो जाएगा, जस्ट मेक श्योर। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो हमारी इक्वेशन थी उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्जर्व किया गया, फिर स्टडी की गई, तो ये पाया गया जो हमारा बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट है और सोलेनॉइड है वो एक जैसा फील्ड क्रिएट करवाते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होती है। थर्ड, अगर सपोज जो हमारा सोलेनॉइड था इस टाइप का, अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ था, अगर मैं सपोज इसके अंदर एक कोर रख दूँ, इसे हम कोर बोलते थे 10th क्लास का रिमाइंड हो तो, और इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो म्यू हो, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो हो म्यू, तो फिर क्या होगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ता था उस टाइम भी, क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता था जब हम अंदर आयरन की रॉड रख देते थे, सॉफ्ट आयरन की। तो सिमिलरली यहाँ भी होगा, तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा और ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर वो डिस्टेंस पे चेंज होता है। सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ 0 और इस साइड जाऊँ, जैसे जैसे मैं इधर जाऊँगी यहाँ पे जाते जाते क्या होएगा, फील्ड हाफ हो जाता था यहाँ पे, अगर यहाँ b है तो यहाँ b/2 हो जाता था। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, जो ये ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, इसकी लेंथ फ्रॉम सेंटर, जैसे जैसे हम एंड्स की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एक हाफ वैल्यू तक आके डिक्रीज होगा। तो ये इसका ग्राफ है, इसे थोड़ा ध्यान रखना, इस पे आपके MCQs बन सकते हैं थोड़े, तो इस वजह से छोटे पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली यू नो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमें पता है उसका फॉर्मूला μ0 म्यू नॉट पे, एन पे, आई पे। म्यू नॉट क्या हो गया, एन क्या और आई, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं आई। जैसे ही हम सोलेनॉइड की वायर्स में करंट इंक्रीज करेंगे हमारी बी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, एन पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब आई पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एन पे। जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे वैसे ही हमारा बी इंक्रीज होएगा। एंड म्यू नॉट का मतलब है कि हम अभी वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हैं, बट जैसे ही मैं इसके अंदर कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दूंगी ये म्यू नॉट चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की कोर में हम आयरन भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम उसके अंदर जो भी मटेरियल रखेंगे उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट सोलेनॉइड के बारे में, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड जस्ट सिंपल है अगर आपको एक बार सोलेनॉइड समझ में आ गया, ठीक है। और सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको ध्यान से करना, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।